बड़ी खबर आज की बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड दो राज्य जहां पर चुनाव होने हैं और अब से कुछ देर बाद चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की। 3:30 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड दो राज्यों में चुनावी बिगुल अब से कुछ देर बाद बज जाएगा। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से अब से कुछ देर बाद यानी 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो जैसे ही दो राज्यों के नतीजे आए उसके बाद दो और राज्य जहां चुनाव होने हैं उसको लेकर के सुगबुगाहट तेज हुई। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी की और उसके बाद आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। अब से कुछ देर बाद लगभग 3:30 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की होने वाली है। तो आपको बता दें कि 3:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग ने बाकायदा एक पत्र जारी कर बताया है कि राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें चुनाव और मतगणना की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों का राजनीतिक माहौल इस समय गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र वासी, मुंबई निवासी सभी के साथ एक मत से इंतजार कर रहे थे कब इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा इलेक्शन होने की। हमने लोकसभा में चुनाव जीता, जनता का विश्वास जीता, पर हमें पूरा विश्वास है और हर शिव सैनिक इसका इंतजार कर रहा था कि ये जो गद्दार लोग हैं जिन्होंने पार्टी के ही साथ गद्दारी नहीं की, इन्होंने खोखे के आधार पर महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की। हम बार बार इलेक्शन कमीशन को याद दिला रहे थे कि जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव घोषित किया महाराष्ट्र में होना चाहिए, पर हमारे आवाज को दरकिनार किया गया। है कि घबराई हुई सरकार जिसने सिर्फ सत्ता के बल पे, केंद्र की सत्ता के बल पे सिर्फ केंद्र सरकार का काम किया, वो जानती है कि अब वो उनका आखिरी पड़ाव है, वो जाने वाली है। 4 दिन की उनकी चांदनी जो है अब काली रात आने वाली है और महाराष्ट्र वासी उनको ये दिन दिखाने वाले हैं। तो हम सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और ऐसी सरकार जो महाराष्ट्र के खिलाफ है वो जल्द से जल्द बरपाए। देखो, सीट शेयरिंग का मीटिंग अभी पूरा क्लोज नहीं हुआ है। जब होगा तब आपको पता चलेगा। ऐसा 288 जगहों पे महाविकास आघाड़ी लड़ेगी, यही हमने बात कही है। देखो, हमारी पूरी तैयारियां हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। चुनावी जुमला है और किस तरह संवैधानिक व्यवस्था से बेईमानी की जाती है ये बीजेपी ने पूरे देश को सिखा रही है। ये जो घटना आज उन लोगों ने एमएलसी के बावरे में की है, सुप्रीम कोर्ट में ये प्रकरण चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये नहीं सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ही है कि पावर का दुरुपयोग करना ये बीजेपी का काम है और आज वो जिस तरह से हम कोर्ट में इस मामले में जाएंगे। तो देखिए, कुछ ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें ऐलान होगा महाराष्ट्र और झारखंड के लिए विधानसभा चुनाव का। हमारे सहयोगी आनंद इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विज्ञान भवन जहां पे पीसी होनी है वहीं पर वो मौजूद हैं। आनंद, वहां क्या सुगबुगाहट इस समय? जी बिल्कुल अभिषेक, अगर बात की जाए आज विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर बड़ा दिन है और कब लगभग 23 से 24 मिनट के आसपास ही चुनाव आयोग घोषणा कर देगा महाराष्ट्र 2024 विधानसभा चुनाव के तारीखों की और कितने फेजेस में चुनाव होंगे। उसके साथ साथ झारखंड विधानसभा चुनाव की। और जैसे ही इस चीज का ऐलान होता है वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू हो जाएगी दोनों प्रदेश में और तमाम शक्तियां सीधे सरकार से होते हुए इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आज ये रूपरेखा तय हो जाएगी कि अगला चुनाव जो होना है वो कैसे कैसे होगा, कौन सी तारीख को होगा। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो सूत्र ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में 3 फेजेस में चुनाव हो सकते हैं और झारखंड की अगर बात की जाए तो 2 फेजेस में। महाराष्ट्र विधानसभा की बात किया टोटल मेंबर्स जो हैं वो 288 हैं और अगर झारखंड की बात की जाए तो 81 जो विधायक हैं उनका
आज चुनाव को लेकर घोषणा कर दी जाएगी। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चुनाव के साथ साथ हो सकता है आज उपचुनाव की भी घोषणा कर दी जाए। लेकिन तैयारियों की बात की तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने अनुसार अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अगर एनडीए की बात किया तो उसने पिछले 3 दिन से लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी बड़ी बैठक बीजेपी मुख्यालय में होनी है और उसके साथ विपक्ष कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक पिछड़ता हुआ दिख रहा है। आगे क्या होता है वो समय बताएगा, लेकिन दोनों ही पार्टी सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अनुसार अपनी अपनी राजनीति गढ़ने की शुरुआत कर चुकी है। चुनाव का ऐलान अभी कुछ देर बाद होगा, लेकिन सत्ता पक्ष यानी एनडीए की अगर बात किया तो उसने अपनी तैयारी पहले से ही कर दी थी। जी बिल्कुल। और एक और चीज आनंद, जैसा आपने बताया कि अब फेजेस को लेकर के कुछ जानकारियां आ रही हैं, तो 2014-2019 में हमने देखा था कि झारखंड में 5-5 फेजेस में चुनाव हुए थे, क्योंकि वहां पे कई ऐसे एरियाज हैं, नक्सल प्रभावित एरियाज भी हैं, तो चुनौतियां काफी सारी होती हैं। तो क्या इस बार कम फेजेस में चुनाव करवाने को लेकर के चुनाव आयोग विचार कर रहा है? और महाराष्ट्र को लेकर के कुछ जानकारी ऐसी है कि एक ही फेज में सभी सीटों पर करवा लिए जाएं? अभिषेक, जो महाराष्ट्र को लेकर खबरें सामने आ रही, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो 3 से 4 फेजेस में, मैक्सिमम 3 फेजेस में रखने की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की कोशिश की जा रही है। लेकिन फेजेस में भी 4 के लगभग हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 है, जो मिनिमम बताया गया है वो 3 के लगभग हो सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी नक्सल प्रभावित है, जिसको लेकर सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर पहले भी चुनाव आयोग गृह मंत्रालय से बात कर चुका है। पैरामिलिट्री की एक हैवी डिप्लॉयमेंट वहां कराई जाएगी, फोर्सेस मांग चुका है। उसके साथ झारखंड की अगर बात करें, झारखंड के भी कई ऐसे रीजन है जो नक्सल प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए, क्योंकि इस भारत के लोकतंत्र को जननी ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि उसका हर एक व्यक्ति को चुनाव में अपना अधिकार का इस्तेमाल कराने को लेकर चुनाव आयोग हर संभव कोशिश करता है, वो किसी भी इन्फ्लुएंस में ना हो, चाहे सेफ्टी हो, सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके, हैवी डिप्लॉयमेंट किया जा सके, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई डर या किसी थ्रेट के सामने मतदाता अपना मतदान का प्रयोग ना कर सके, उसको लेकर ही तमाम मीटिंगें पहले की जा चुकी। चुनाव आयोग महाराष्ट्र का दौरा कर चुका है, झारखंड का दौरा कर चुका है, उसके साथ साथ गृह मंत्रालय से बातचीत कर चुका है। तो तमाम एक हैवी डिप्लॉयमेंट इन दोनों राज्यों में की जाएगी। चुनाव होने और सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे कि देखिए, 2 राज्यों के चुनाव की तारीखों का तो ऐलान होगा ही, क्या उपचुनाव को लेकर के भी कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर कोई होगा तो उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट वायनाड की। तो क्या यह भी जानकारी कुछ मिल रही है आपको कि इन जगहों पर भी उपचुनाव के ऐलान हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो इस चीज को लेकर लगातार बता रहे हैं कि इन दोनों राज्यों के साथ उपचुनाव को, जो वायनाड में भी होना, उसके साथ उत्तर प्रदेश के लिए एक चीज कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होते हुए गुजरता है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उसका असर आप खुद समझ सकते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, गृह मंत्री जो कि बीजेपी के चाणक्य हैं, वो मीटिंग में बैठे थे और तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत तमाम वो आला अधिकारी जो कि प्रदेश इकाई के थे, संगठन मंत्री धर्मपाल और उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष, उनको दिल्ली बुलाया गया था और लगभग 3 घंटे तक वो बैठक चली थी, जो उपचुनाव को लेकर थी। उपचुनाव इतना आसान भी नहीं है। बीजेपी ने अपनी हर संभव कोशिश की है कि 10 सीट में से 9 सीट या 8 सीट जीत दी जा सके, और उसमें से कई सीटें ऐसी हैं जैसे करहल हो गई, जैसे मिल्कीपुर हो गई, चाहे तमाम अलग अलग सीटें हो, चाहे आरएलडी के पास जो जा रही है और उसके साथ निषाद पार्टी के साथ, तो तमाम चीजें अपने एलाइज के साथ, बंटवारे के साथ कोशिश बीजेपी ये कर रही है कि 10 सीट पर सीट सुनिश्चित की जा सके। कितने पे जीत होगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश इंतजार इस चीज का भी रहेगा कि क्या उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होता है या नहीं। फिर से आपके पास आता हूं आनंद, हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी शुभम मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंचन हमारे साथ दिल्ली से हैं और राजीव हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। कंचन, आपके पास आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के लिए राह बहुत मुश्किल हो गई है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो परिणाम आए उसके बाद, क्योंकि कश्मीर में सरकार तो बन रही है उनके गठबंधन की, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुआ है, यह कांग्रेस भी जानती होगी। अब महाराष्ट्र और झारखंड, ये दोनों माना जाए कि कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट है, बहुत बड़ी चुनौती है दोनों राज्य। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र और जो है झारखंड लिटमस टेस्ट है, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा सेटबैक लगा है। लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही थी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की हालांकि हवा भी थी हरियाणा में, लेकिन ऐसे वो कौन से मुद्दे हुए जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ गई। आपको बताते हैं 22,000 वोटों का अंतर रहा था, लेकिन फिर भी एक जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो और पार्टी की अंतकलह जो है उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को
को हरियाणा में जो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। अब बात करें झारखंड और महाराष्ट्र की, तो वहां पे कांग्रेस पार्टी को अपने तमाम जो भी मुद्दे हैं उनको लेके, साथ ही संगठन किस तरीके से काम करेगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, लगातार हरियाणा में बातचीत चल रही थी गठबंधन को लेके, लेकिन अंत में वो फाइनल नहीं हुआ था। वही देखा जाएगा कि अब झारखंड में जेएमएम जो कि पिछली बार 30 सीटें जीती थी, इस बार कांग्रेस पार्टी, पिछली बार झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने 16 सीटें जीती थी, 31 सीटों पे वो चुनाव लड़ी थी। लेकिन देखना ये होगा कि अब गठबंधन में कितनी, 33 की कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, लेकिन अब उसे कितनी सीटें मिलती है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 115 सीटों की लगातार कांग्रेस पार्टी गठबंधन में मांग कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि 100 से 110 के पीछे कांग्रेस पार्टी जो है सिमट के रह जाएगी। देखना ये होगा, क्योंकि हरियाणा हार के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए अन्य राज्यों में गठबंधन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अन्य पार्टी वहां पे पहले से ही मजबूत है। बात करें शिवसेना की या एनसीपी आते हैं की। फिर से आपके पास, शुभम आपके पास आ रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हम मान करके चलें कि महायुति वर्सेस महाविकास? बिल्कुल, देखिए लड़ाई तो दोनों इन्हीं के बीच में है, महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी। भले ही अन्य राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा ना रहा, लेकिन महाराष्ट्र में हाल ही में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 13 सीटें जीतकर जो है अपने आप को खुद के यहाँ पर एक स्टैंड जो है खड़ा कर दिया। अब देखिए इसी दम पर, इसी आधार पर महायुति में कांग्रेस जो है 100 से ज्यादा सीटें लड़ने की बातें कर रही है। 2019 के आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस को 44 सीटें महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों चुनाव में प्राप्त हुए थे। अब देखिए यहाँ पर चूंकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी, 13 सीटें जीती थी, तो ऐसे में अब देखिए यहाँ पर महाविकास आघाड़ी में भी चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या कांग्रेस हो, ये दो पॉलिटिकल पार्टी होंगे जो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा शरद पवार की एनसीपी जो है 77 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर महायुति में शामिल बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, अजित पवार की एनसीपी, इनकी राह जो है आसान नहीं होने वाली, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार जाति समीकरण हो, इसके वजह से जो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स की जो हमने तस्वीरें देखी पिछले 5 सालों में, 3 मुख्यमंत्री बदलते देखा, ये सब चीजें जनता जानती है। और इसी का खामियाजा एनडीए को हाल ही लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र से देखने को मिला कि 17 सीटों पर आपकी सीटें दिम जाते, बीजेपी को 9 सीटें मिलती है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की जनता के प्रति कितना उत्साह जो है वो, और ज्यादा से ज्यादा जो वोट है, मतदान है, उसका लोगों ने बाइकआउट किया है। तो अब देखना होगा कि जब विधानसभा चुनाव जब वोटों की शुरुआत होगी तो कितने परसेंटेज वोटिंग होते हैं, और जो स्थानीय विधायक है वो कितने वोटों से जीत के आते हैं। और इसके अलावा देखिए जब सीट बंटवारे हो जाते हैं तो नाराजगी भी होती है। तो ऐसे में इस बार महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी दोनों में जो फाइट है वो बहुत जो है कांटे की टक्कर की होने वाली है। देखना होगा कि किस तरीके से एक ही राउंड में जो चुनाव होने की बात कही जा रही है, क्योंकि हर साल 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो एक ही फेस में यहाँ पर चुनाव करवा लिए जाते हैं। तो अब देखना होगा कि चुनाव आयोग कितने दिनों का वक्त देता है और क्या राजीव आपके पास आ रहे हैं और समझना चाहेंगे कि झारखंड में एक तरीके से, झारखंड में वो माहौल बना हुआ है कि बीजेपी यहां पर वापसी कर रही है, सत्ता में वापस आ रही है। जो माहौल हरियाणा में बना था कि बीजेपी जा रही है, तो क्या बीजेपी के लिए राह आसान दिख रही है झारखंड में या नहीं? बहुत सारी चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कोलान और संथाल परगना क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं। देखिए, कहा जाता है कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। ये अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ऊंट किस करवट बैठेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी का राह आसान हो जाएगा या जेएमएम फिर से जीत के सरकार बनाएगी। ये बड़ा अजीब सवाल है। इसमें अभी कुछ भी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, एक अंदाजा ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मोर्चेबंदी की है, जैसे झारखंड का जो समीकरण होता है या झारखंड का जो माहौल है, वो एक आप कह सकते हैं कि वहाँ एक आदिवासियों का जो है, एक आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है, और जो आदिवासी के नेता जो चाहते हैं वो हमेशा से वही होता रहा है। तो इस बार इस मिथक को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रयोग किए हैं, जैसे कि चंपाईश्वरन को अपने साथ लाया है। तो ये और भी कई लोग कहा जा रहा है कि जो उनके फेस को आगे किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी हैं इनके दल में, या और भी आदिवासी बड़े नेता हैं जिनके चेहरे पर चुनाव वहां होता रहा है और भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। लेकिन इसको एक बार ही ये कह देना कि इनका राह आसान हो गया है या ये जीत जाएंगे, ऐसा बिल्कुल कहना ये मुनासिब नहीं होगा। फिलहाल माहौल ये है कि दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि जेएमएम जो है
यहाँ जीत के करीब है और जीत जाएगी, और उनके लिए चुनौती कुछ भी नहीं, उनके लिए भी बड़ी चुनौती है कि वो सरकार चला रहे हैं। तो अगर अलायंस के बारे में थोड़ा सा समझना चाहें आपसे राजीव, कि अलायंस क्या एनडीए इंटैक्ट रहेगा और इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहेगा, ऐसा लग रहा है? देखिए, एनडीए की तरफ से यह स्पष्ट हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो या अन्य घटक दल हैं, वो तमाम जो दलें हैं वो निर्भर करता है, वो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बैठक हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर, उसमें सब फाइनलाइज हो जाएगा और किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। यहाँ तक कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के दिलीप जायसवाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सीट शेयरिंग का मामला बिल्कुल तय हो गया है और सही समय पर उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप राजीव, शुभम, आप हमारे साथ बने रहें, आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं, कंचन भी हमारे साथ हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।